चंद्रशेखर आजाद ने फिर से खींच दी नई लकीर। यूजीसी और खामेनेई पर दिया ऐसा बयान, खौल उठा ब्राह्मण समाज का खून। करणी सेना ने तो सोशल मीडिया पर तहलका मचाया। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों का मुद्दा उठाया। यूजीसी पर माहौल फिर से यूपी में गरमाया। क्या सच में शांत हो गया अब यूजीसी का विवाद? सामने आई शांति ने उठाए गंभीर सवाल। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर नया तूफान उठ चुका है? क्या छात्रों के मुद्दे के बहाने एक बड़ा सियासी समीकरण तैयार किया जा रहा है? क्या यूजीसी को लेकर जो मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था वह फिर से भड़कने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के एक बयान ने पूरे माहौल को अचानक बदल दिया है। और अब ये मामला सिर्फ बयान तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुका है। क्योंकि लखीमपुर में रैली के बाद जब चंद्रशेखर आजाद ने यूनिवर्सिटी के छात्रों की बात उठाई तो ये साफ हो गया कि उनका निशाना सीधा युवा वर्ग है। उन्होंने कहा कि छात्रों में डर का माहौल है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके हक की लड़ाई लड़ें। यही बात अब पूरे यूजीसी विवाद को फिर से जिंदा करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कुछ समय पहले तक ये मुद्दा सियासी चर्चा में से बाहर जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस बयान के बाद फिर से ये सवाल उठने लगा कि आखिर विश्वविद्यालयों का माहौल इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्यों बनता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ छात्रों तक अपनी बात सीमित नहीं रखी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी इसमें जोड़ दिया। ईरान और खामेनेई को लेकर दिया गया उनका बयान अब चर्चा का दूसरा बड़ा केंद्र बन गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जब घरेलू मुद्दों के साथ इंटरनेशनल संदर्भ जोड़ दिए जाते हैं तो उसका असर और व्यापक हो जाता है। और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता जा रहा है। यूजीसी को लेकर जो माहौल बन रहा है उसमें अब दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ छात्र राजनीति को लेकर चिंता जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इसे एक बड़े राजनीतिक एजेंडे के रूप में भी देखा जा रहा है। कई जानकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए अभी से मुद्दों को जमीन पर उतारने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और छात्रों का मुद्दा हमेशा से एक संवेदनशील और प्रभावी विषय रहा है। ऐसे में इसे उठाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। दूसरी तरफ इस बयान के बाद जिस तरह से सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया सामने आई उसने इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। खासकर ब्राह्मण समाज से जुड़े संगठनों और करणी सेना ने सोशल मीडिया पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये मुद्दा अब सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक टकराव का रूप भी ले सकता है। और यही वजह है कि यूपी की सियासत में एक बार फिर गर्मी बढ़ती नजर आ रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो ये साफ समझ आता है कि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव की शुरुआत भी हो सकती है। यहाँ तक युवा वर्ग का जोड़ने की कोशिश है तो दूसरी तरफ सामाजिक समीकरणों को भी प्रभावित करने का प्रयास नजर आता है। और यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक दल और विश्लेषक दोनों गंभीरता से देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ेगा या फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई बड़ा जवाब सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है उससे साफ है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और उछल सकता है, खासकर तब जब चुनावी तैयारियां तेज होंगी। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के इस बयान ने एक बार फिर से यूजीसी और छात्र राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है। और अब नजर इस बात पर है कि ये बहस सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर जमीन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि यूपी की राजनीति में हर बयान के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होता है और इस बार भी कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइप टीवी।